जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको सिद्ध कुंजिका मंत्र की पूर्ण सिद्धि का विधान बताऊंगा। किस प्रकार से आप इसका अनुष्ठान करोगे, किस प्रकार से आप इस मंत्र को सिद्ध करोगे, ताकि आपको माँ भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त हो सके और उनके द्वारा आपको पग पग पे मार्गदर्शन मिलता रहे। साथ में मंत्र सिद्धि जब आपको प्राप्त हो जाएगी तो किस प्रकार से आप मंत्र का प्रयोग कर सकते हो अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बताता हूँ, मंत्र सुनिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं शं फट स्वाहा। ये मंत्र है सिद्ध कुंजिका मंत्र, इसको कहा जाता है। इसी का लघु रूप नवारण मंत्र होता है, जो कि इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवारण मंत्र है। 9 वर्णों का मंत्र है, 9 अक्षरों का मंत्र है, इसलिए इसको नवारण मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र भी इस ब्रह्मांड का शक्तिशाली मंत्र है और इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र सिद्ध कुंजिका मंत्र है। सिद्ध कुंजिका मंत्र इसलिए भी शक्तिशाली क्योंकि इस मंत्र के जप से पूरी सिद्ध कुंजिका पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती सिद्ध हो जाती है। अगर आपने संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ ना किया हो, उसका अनुष्ठान भी ना किया हो और पाठ करने की विधि भी आप नहीं जानते हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप सिद्ध कुंजिका मंत्र को सिद्ध कर लेते हो तो अपने आप में दुर्गा सप्तशती को सिद्ध करने के बराबर आपको क्षमता और शक्तियाँ प्राप्त होती है। माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की कृपा आपको प्राप्त होती है। उनके द्वारा दिव्य शक्तियाँ जो आपको प्राप्त होंगी, उनके माध्यम से आप कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। आप किसी का वशीकरण कर सकते हैं, आप किसी का मारण कर सकते हैं, आप किसी का उच्चाटन कर सकते हैं, आप किसी का विद्वेषण कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति इन कर्मों से प्रभावित है तो आप उसका शांति कर्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी शक्ति को बाधित कर सकते हैं, बंधित कर सकते हैं। कोई यक्षिणी हो जो बार बार परेशान कर रही हो किसी को, कोई योगिनी परेशान कर रही हो, कोई पिशाचिनी परेशान कर रही हो या कोई भूत प्रेत परेशान कर रहा हो, तो इस मंत्र का जप करके आप उस भूत को, उस प्रेत को बांध सकते हो, उस मसानी को बांध सकते हो, उस योगिनी यक्षिणी को बांध सकते हो। इसके अलावा आप इस मंत्र का जप करके किसी भी व्यक्ति के घर की आर्थिक स्थिति को भी अच्छा बना सकते हो, क्योंकि माँ भगवती जगदम्बा, माता भुवनेश्वरी का भी बीज मंत्र इसमें आता है, माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र इसमें आता है। ह्रीं अपने आप में महालक्ष्मी और माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र कहलाता है और इस मंत्र में माता महालक्ष्मी की शक्ति होने के कारण यह आपको धन लाभ भी करवाता है, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति भी इस मंत्र के जप से अच्छी होती है। आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होती है और माता महासरस्वती की कृपा से आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। आपका मस्तिष्क एक अलग ही क्षमता पर कार्य करना शुरू कर देता है, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है और आपके द्वारा कही गई बात सत्य होती है, आपके वचन सत्य होते हैं। इसके अलावा आप किसी को अगर गलत बोल दोगे तो उसके साथ गलत हो जाएगा, अगर आप किसी को अच्छा बोल दोगे तो उसके साथ में अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार की शक्तियाँ आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है और माँ नवदुर्गाओं की कृपा आपको प्राप्त होती है, माता 10 महाविद्याओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। अगर आपने ये मंत्र अच्छे से सिद्ध कर लिया, पूरी तरीके से सिद्ध कर लिया, इस मंत्र के सभी चरण आपने पार कर लिए, तो इस ब्रह्मांड में सिद्ध करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यानी कि इस मंत्र को पूर्ण रूपेण जिस भी व्यक्ति ने सिद्ध कर लिया, उसको और कोई सिद्धि करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। माँ जगदम्बा की कृपा से उसको अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियों की प्राप्ति हो जाएगी और भी बहुत सारी शक्तियाँ, दिव्य दृष्टि, दूर श्रवण, दूरदर्शन और वायुगमन
और इसके अलावा परकाया प्रवेश ऐसी महासिद्धियां भी उस साधक को प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए लाखों करोड़ों में से कोई एक ही साधक यहाँ तक पहुँच पाता है, और जो पहुँच भी पाते हैं वो गुप्त होते हैं, वो पूर्ण रूप से गुप्त होते हैं, वो यहाँ आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इस मंत्र की उस चरण की सिद्धि करना घर में रह कर के संभव ही नहीं है। उसके लिए आपको गुफाओं में जाना पड़ेगा, जंगलों में जाना पड़ेगा, और कंदराओं में जा कर के आपको साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग चरण की सिद्धि होती है। एक चरण में आधे कमर तक के जल में खड़े होकर के सिद्धि होती है, दूसरे चरण में इसकी सिद्धि पंच अग्नि के बीच में बैठ कर के सिद्धि होती है, और भी पर्वतों पे सिद्धि होती है। तो अलग अलग तरह के चरण इसके होते हैं, जो कि बहुत ही कठिन होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, जिनको एक साधु, एक सन्यासी, एक संत ही कर सकता है। गृहस्थ साधक इस तरह के चरणों को कर ही नहीं पाएगा। गृहस्थ साधक के लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त है कि वो इस मंत्र का अनुष्ठान करे, 1.25 लाख का करे, और 50,000 का करे, लाख का करे, 2 लाख का करे। इस अनुष्ठान को करके अपनी मनोकामना पूर्ति करवाए, अपनी जो भी इच्छाएं, जो भी कामनाएं हैं उनको पूर्ण करवाए, और माता रानी की सेवा करता रहे, इतना ही पर्याप्त है। सिद्धियों की तो बात दूर की है, उसको सिर्फ इतना आभास हो जाए कि हमारे साथ में क्या अच्छा होने वाला है, क्या हमारे साथ में बुरा होने वाला है, हम आगे कौन सा कार्य करें जिससे हमें सफलता मिले, या फिर हम कौन सी शक्ति किस प्रकार से होती है, किसी शक्ति को कैसे बांधना है, किसी शक्ति को कैसे खोलना है, किसी शक्ति को किसी व्यक्ति के शरीर से कैसे उतारना है, कैसे किसी व्यक्ति के शरीर पे कोई शक्ति चढ़ानी है। इस तरह की चीज़ें एक गृहस्थ साधक के लिए पर्याप्त होती हैं। और योगिनी, यक्षिणी, इन सभी को कैसे सिद्ध किया जाता है, इन सभी को कैसे मंत्रों के द्वारा बांधा जाता है, तो ये सारी चीज़ें जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर लोगे तो धीरे धीरे माता रानी की कृपा से आपको ये सारी चीज़ें स्वयं पता चलनी शुरू हो जाएंगी। माँ भगवती आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में ऐसा ज्ञान प्रकट कर देंगी कि ये सारी चीज़ें आप खुद ब खुद जान जाओगे, किसी से पूछने की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, इस मंत्र का सबसे सर्वोत्तम समय और दिन नवरात्र का है। ना तो होली, ना दिवाली, ना ग्रहण काल। सबसे सर्वोत्तम जो समय है वो है नवरात्र का समय, यानी कि चाहे आप गुप्त नवरात्रों में करो, चाहे आप प्रकट नवरात्रों में करो, चारों में से कोई सा भी नवरात्र का समय आप ले सकते हो। और इसके अलावा आप होली पे इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, दीपावली पे इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। होली और दीपावली विशेष रूप से शाबर मंत्रों के लिए प्रयुक्त मानी जाती है, लेकिन अगर आप किसी वैदिक मंत्र का अनुष्ठान करोगे तो एक दिन में कोई 1.25 लाख की संख्या कर ही नहीं सकता। अगर एक दिन में 1.25 लाख करने की क्षमता आपके अंदर है तो निश्चित रूप से आप मंत्र को सिद्ध कर लेंगे एक ही दिन में, लेकिन कोई नहीं कर सकता। तो शाबर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए होली दीपावली का समय उपयुक्त माना जाता है, लेकिन ऐसे मंत्रों को, वैदिक तंत्रोक्त मंत्रों को सिद्ध करने के लिए आप 21 दिन का अनुष्ठान करिए, 41 दिन का अनुष्ठान करिए सामान्य दिनों में, या फिर आप नवरात्र का समय देवी के मंत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो 9 दिनों में आपको इस मंत्र का 1.25 लाख जप करना है। 1.25 लाख जप से आपको एक चरण की सिद्धि मंत्र की प्राप्त हो जाएगी, और इस एक सिद्धि में ही आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि जितने आपको किसी मंत्र से आज तक नहीं हुए होंगे। माँ भगवती जगदम्बा का ऐसा अनुभव, ऐसी दिव्य अनुभूति माता रानी की तरफ से आपको मिलेगी कि आप खुद सोचोगे कि हमने क्या कर दिया। तो 1.25 लाख का अनुष्ठान कैसे किया जाता है, पूरी नवरात्र विधि आप जानते ही हो कि नवरात्रों में कैसे आपको कलश स्थापना करनी है, कैसे आपको माता रानी को भोग प्रसाद चढ़ाना है, कैसे आपको माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करना है, कैसे आपको माता रानी को वस्त्र आभूषण इत्यादि उनको अर्पित करने हैं। मतलब कि कहने का मेरा अर्थ ये है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको सब कुछ करना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप आभूषण चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से माता रानी के सामने एक बिंदी का पत्ता भी चढ़ा दोगे 5 रुपये का, तो वो भी 16 श्रृंगार में आता है। एक 10 रुपये की कंघी चढ़ा दोगे तो वो भी 16 श्रृंगार में आती है। आप अगर 16 आइटम नहीं चढ़ा सकते तो आप 5 आइटम चढ़ाइए, 3 आइटम रखिए,
वो भी नहीं रख सकते तो एक आइटम रखिए, और वो भी नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, माता रानी के सामने आप 10 रुपये रख दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए कि माता रानी मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, इतना ही मेरा सामर्थ्य है। लेकिन देवी देवताओं को छलने की कोशिश मत करना। अगर आपका सामर्थ्य है तो निश्चित रूप से आप चढ़ाना, तो आपको और भी ज़्यादा तरक्की मिलेगी और भी ज़्यादा उन्नति मिलेगी। आपके पास सब कुछ होते हुए भी अगर आप देवी देवताओं के लिए कंजूसी करोगे तो निश्चित रूप से आप उनको छलने का प्रयास कर रहे हो। तो आप नहीं जानते कि आप किसको छलने की कोशिश कर रहे हो, जो समस्त ब्रह्मांड को मोहित करती हैं, वो जगदम्बा। तो आगे चलते हैं। फिर आप सारी चीज़ें आप माता रानी को अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करेंगे। उनको फलों का भोग लगाइए, उनको फूल इत्यादि पुष्प इत्यादि चढ़ाइए, कभी कमल का फूल, कभी गुलाब का फूल, कभी गेंदे का फूल, उनको फूलों की माला आप अर्पित करिए। और उनको शहद का भोग लगाइए, और उनको अनार के फल का भोग लगाइए, फलों का भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए। जैसा आप कर सकते हैं आप वैसा करिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले सबसे पहले गणेश पूजन किया जाता है। ठीक है, गणेश पूजन आपको करना है। गणेश पूजन करने से पहले आपको आचमन वगैरह कर लेना, शुद्धिकरण। अगर आपको नहीं आती संस्कृत तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा एक लोटे में जल ले लेना, थोड़ा सा उसमें 2-4 बूंदे गंगा जल की डालना, अपने ऊपर छिड़कना और समस्त पूजन सामग्री पे छिड़कना, समस्त मूर्तियों पे छिड़कना। शुद्धिकरण आपका हो जाएगा। फिर भगवान गणेश को प्रणाम कर लेना कि हे भगवान गणेश, हम माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं या देवी की पूजा कर रहे हैं, जिसको भी आप मानते हो उनकी पूजा कर रहे हैं, आप हमें इसमें सफलता प्रदान कीजिए। तो उनकी स्तुति कर लेना थोड़ी सी, और ओम श्री गणेशाय ये 11 बार आप बोल देना। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको किस मनोकामना से आप कर रहे हो वो संकल्प आपको बोलना है। अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, क्या आपका उद्देश्य है, वो सब आपको बोलना है। फिर उसके बाद में आपको भगवान शंकर को प्रणाम करना है। भगवान शंकर सभी मंत्र तंत्र यंत्र सबको प्रदान करने वाले हैं, तो उनको प्रणाम जरूर करना है आपको। और हनुमान जी को प्रणाम करना है और भैरव जी को प्रणाम करना है। सबको प्रणाम करने के बाद में तब आपको मंत्र का जप करना है, या फिर आप एक एक माला सबकी कर सकते हैं। ठीक है, एक माला गणेश जी की कर लो, एक माला भगवान शिव की कर लो, एक माला हनुमान जी की और एक माला भैरव जी की। फिर आप सिद्ध कुंजिका मंत्र को जप करके आप मंत्र को उसका पुरस्चरण करेंगे। यानी कि जितने भी माला आप करना चाहते हो अपनी संख्या के अनुसार आपको उस मंत्र को डिवाइड कर लेना है। यानी कि 1.25 लाख के हिसाब से आप मंत्र को डिवाइड कर लोगे, मालाओं को डिवाइड कर लोगे, तब उसके बाद में आप जप करोगे। फिर जब आपका मंत्र पूर्ण हो जाएगा तो मंत्र का जप आपको देवी को ही अर्पित कर देना है। ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् महेश्वरी। इस प्रकार से बोल करके देवी के वाम हस्त में आपको जप अर्पित कर देना है कि हे जगदम्बा, हमने जो भी जप किया है यह सब आपकी कृपा का ही फल है और इस जप को हम आपको अर्पित करते हैं। इसके बाद में अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है माता से। फिर आपको अपने आसन को प्रणाम करके उठ जाना है। ठीक है, जप करोगे तो आपके नीचे आसन अवश्य होना चाहिए, और रुद्राक्ष की माला से आप जप कर सकते हो और तुलसी की माला से भी आप जप कर सकते हो। तुलसी की माला से जप करोगे तो एकदम सात्विक शक्ति माँ दुर्गा की चलेगी, और रुद्राक्ष की माला से करोगे तो माँ दुर्गा अपने रूप में भी चलेंगी और सात्विक उसमें भी चलती हैं, और इसमें तामसिक भी चलती है, क्योंकि तामसिक सिद्धियों में भी रुद्राक्ष की माला प्रयोग में लाई जाती है। तो उसके बाद में फिर जब आप सारा पूजन कर लोगे तो इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन पूजन करना है माता का। ठीक है, जब आपको रात्रि काल में ही करना होगा, 8-9 बजे के बाद आपको जप करना है। और अगर सर्दियों का समय है तो आप जल्दी बैठ सकते हो, गर्मियों का समय है तो आप 8-9 बजे के बाद में जप करने के लिए बैठोगे। रात्रि काल, पूरी रात्रि काल आपका जप चलेगा। अखंड ज्योत अगर आप लगा सकते हो 9 दिनों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। नहीं तो आप सुबह शाम माता के समक्ष दीपक जलाओगे, देसी घी का दीपक आपको जलाना है। अगर आप माता काली को मानते हो तो आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना है, माँ दुर्गा को मानते हो तो देसी घी का। ठीक है, और ये कार्य करना है आपको। और इसमें नवरात्र में आपको कन्या पूजन अवश्य करना है।
कन्या पूजन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप अपनी श्रद्धा से भाव से कर सकते हो वो सारी चीज़ें करनी है। इसमें दूसरे तीसरे दिन से ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे और बहुत ही तीव्र तीक्ष्ण अनुभव आपको होंगे। इस प्रकार से आपको 1.25 लाख का जप करना है और आपको माता रानी की कृपा से बहुत अच्छी सिद्धि, बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त होगी। बस भाव से करना, श्रद्धा से करना। ब्रह्मचर्य आपका नष्ट नहीं होना चाहिए, आपको स्वप्न दोष नहीं होना चाहिए और साथ में आपको क्रोध नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। अपने ऊपर पूरा नियंत्रण आपको रखना है और आप कोशिश करो तो ज़मीन पे सो सको तो बहुत ही अच्छा है। अगर ज़मीन पे नहीं सो सकते तो आप अलग बिस्तर पे भी सो सकते हो, लेकिन वो भी शुद्ध होना चाहिए। आपके साथ में कोई और ना सोए, सिर्फ आप अकेले सोएंगे। बिल्कुल पवित्र शुद्ध आपका जहाँ भी आप सोओगे वो जगह होनी चाहिए। अगर अखंड ज्योत लगा सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये है पूरी सिद्धि का विधान। अब और किसी वीडियो में मैं आपको 41 दिन का विधान बताऊंगा सामान्य दिनों में कैसे आपको करना है। ये तो मैंने नवरात्रों का विधान बता दिया कि 9 दिनों में आपको कैसे सिद्धि करनी है। अगर नवरात्र के दिनों को छोड़ करके आप सामान्य दिनों में करना चाहते तो और किसी वीडियो में मैं आपको विधान बताऊंगा। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।